चंद्रशेखर रावण के साथ के सब मुसलमानों के साथ मिले हुए हैं। कहाँ गए जय भीम वाले या आरजेडी या सपा या कांग्रेस रावण? अब कहाँ छुपा है? जाओ ना निकल के। अब क्यों दिल्ली में छुपे हुए हो? जाओ वहाँ हाथ रख पूछो। क्योंकि 12 साल की बच्ची के साथ, अरे यार शर्म होना चाहिए कि आपकी उम्र देखो, एक बच्ची की उम्र देखो, कितने 12 साल की बच्ची आपकी बेटी समान है, उसके साथ आप गलत घृणित कार्य करते हो। कितने गंदे हो आप लोग। कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? 30 घंटे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो गरीब परिवार था, दलित परिवार था, इसलिए। वहाँ राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोले? प्रियंका जी क्यों नहीं बोली? अखिलेश जी को सबसे पहले बोलना चाहिए था उस बच्ची के लिए कि अगर मेरी पार्टी के बंदे ने भी किया है गलत काम तो बेटियां सबकी साझी होती है। उसने ये काम नहीं किया, उल्टा अपने नेता को बचाने की कोशिश की। पुलिस के ऊपर दबाव डाला, 30 घंटे तक पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। बात योगी जी तक पहुंची, तुरंत कार्रवाई हुई और योगी जी ने पूरी की पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया और उसके ऊपर कहा कि इनके ऊपर भी केस चलाओ। मणिपुर तो फट पहुंच जाते थे, हाथरस फट पहुंच जाते थे, केरल फट पहुंच जाते थे, लेकिन संदेश खाली नहीं जाते थे। आज जाए ना अयोध्या। अयोध्या में जो गैंगरेप हुआ है एक 12 साल की बच्ची के साथ, इस तरह की दरिंदगी हुई है। सपा के वो मंडल अध्यक्ष जिन्होंने करा है, और जो फैजाबाद से जो आपका सांसद है वहाँ से, उनके बहुत करीबी बताए जाते हैं मोइन खान। क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे दरिंदों के लिए? देखो बेटा, ऐसा है कि अभी तो इनकी सरकार नहीं आई, सिर्फ इनके 37-38 सिर्फ जो है ना इनके एमपी जीते हैं। इन्होंने दोबारा से गुंडागर्दी यूपी में शुरू कर दी है। अगर इनकी सरकार आ गई तो आम आदमी का जीना आराम कर देंगे ये लोग। क्योंकि देखो, एक होता है फोटो, कोई भी लीडर खिंचवा सकता है, किसी के साथ भी मैं खिंचवा सकता हूँ, लेकिन वो उसका नगर अध्यक्ष था और वो उनके देखो कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? 30 घंटे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो गरीब परिवार था, दलित परिवार था, इसलिए। वहाँ राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोले? प्रियंका जी क्यों नहीं बोली? अखिलेश जी को सबसे पहले बोलना चाहिए था उस बच्ची के लिए कि अगर मेरी पार्टी के बंदे ने भी किया है गलत काम तो बेटियां सबकी साझी होती है। उसने ये काम नहीं किया, उल्टा अपने नेता को बचाने की कोशिश की। पुलिस के ऊपर दबाव डाला, 30 घंटे तक पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, लेकिन जब समाज में बात फैल गई, बात योगी जी तक पहुंची, तुरंत कार्रवाई हुई और योगी जी ने पूरी की पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया और उसके ऊपर कहा कि इनके ऊपर भी केस चलाओ। क्योंकि इन्होंने भी उतना ही जुर्म किया है। किसी गरीब को इंसाफ, अगर ये बात पता नहीं चलती तो ये बात तो दब जाती। मैं योगी जी को क्यों सलूट करता हूँ? योगी जी सबसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट सीएम है। क्योंकि देखो, यूपी एक बीमार राज्य था, आज यूपी 2nd नंबर पे ले आए योगी जी। और गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी में आने वाले टाइम पे रेस लगेगी कौन नंबर 1 बनेगा। 33 लाख करोड़ का इन्वेस्ट तभी आएगा जब यूपी शांत होगी। यूपी में कोई फ्रौती नहीं मांगेगा, यूपी में कोई गैंगस्टर नहीं होगा, यूपी में कोई गुंडा नहीं होगा। और ये योगी जी यूपी को बढ़िया संभाल रहे हैं। अगर वो आज डीएनए की मैंने बात सुनी, अरे भैया अपराधी का क्या डीएनए टेस्ट करोगे? इसने गलत किया है, उसको अंदर जाना चाहिए। क्या किस बात का अखिलेश जी करे डीएनए टेस्ट करो? वो मुस्लिम है, ये गलत है। अपराधी को बचाना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना अपराधी अपराध करता है। देखो, आपने देखा इस चुनाव में विदेशों से भारत को तोड़ने के लिए, भारत की एक अच्छी भली जो सरकार चल रही थी, जो मोदी जी ना जीत पाए, उसको स्थिर करने के लिए अरबों रुपया डाला गया। और उसमें भीम वालों को भी फंडाया कि लोगों को जातियों में बांटो, लोगों को जातियों में बांटो, लोगों को धर्म में बांटो और गरीब का विकास नहीं होने दो। ये विदेशी ताकतें नहीं चाहती कि भारत तरक्की करे। आज भारत देखो 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आया और तीसरे पे आने वाले टाइम पे जाएगा। लेकिन अभी हमें थोड़ा सब्र संतोष रखना पड़ेगा। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो दीर्घगामी होते हैं, दूरगामी फैसले ले रहे हैं मोदी जी। आने वाले टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आज मान लो पैसा आया, कंपनी भरी, उसका फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री में मजदूर भी 10-5 हज़ार मजदूर काम करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट वाले भी काम करेंगे। एक फैक्ट्री से, एक कंपनी से लाखों लोगों को काम मिलता है। और आने वाले टाइम पे भारत अमेरिका की टक्कर में आ रहा है। अब हम आने वाले टाइम पे तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत नंबर 1 हो जाए, तो वो भी हमें तोड़ने के लिए बाहर से पैसा भेज रहा है।
अपने स्लीपर सेलों को दे रहा है पैसा कि यहाँ गड़बड़ करो, इनको बांटो, आपस में लड़ाओ, यहाँ बंदे को बंदे के साथ नहीं रहने दो। तो इसलिए ये काम जो है ना, सरकार 10 साल से बढ़िया चल रही। क्यों मैं कह रहा हूँ, मेरा 55 साल की उम्र होगी, मैंने 30-35 साल से, 20 साल का आदमी पूरे छाती लायक हो जाता है, 35 साल से देख रहा हूँ कौन ने किसने कैसा काम किया। 10 साल में इतना बढ़िया काम किसी सरकार ने नहीं किया जो मोदी जी ने किया। अब ये बात तो आपको पत्रकार महोदय पूछना चाहिए इनको, ये जो बन बैठे ना सबके सरदार राहुल गांधी, इनसे पूछो जा करके, अखिलेश यादव से पूछो, ममता बनर्जी से पूछो, केजरीवाल जी से पूछो, जो अब क्यों अब इस जघन्य अपराध पर बोलते हुए इनके मुंह में दही क्यों जम गई है। अब तो ये जवाब दें। मणिपुर तो फट पहुंच जाते थे, हाथरस फट पहुंच जाते थे, केरल फट पहुंच जाते थे, लेकिन संदेश खाली नहीं जाते थे। आज जाए ना अयोध्या में जाकर के पूछे उस लड़की से, उस 12 साल की लड़की बच्ची को क्या दोष है। और बड़े पीडीए के गुटका लेकर के अखिलेश यादव घूमते थे, पीडीए। आज कौन है वो महिला, वो लड़की कौन है? वो दलित ही तो है, पीडीए में तो आती है। क्यों नहीं कर रहे हैं उनके साथ इंसाफ की बात? करें ना, हटाए ना अपने। आज क्या कार्रवाई करें उन्होंने अपने लीडर पे, जो वहाँ का मंडल अध्यक्ष मोइन खान है, उसको हटाने में इतनी विलम्ब क्यों हो रही है? देना जवाब। राहुल गांधी फट पूछते हैं संसद के अंदर खड़ा होकर के, खत कहते हैं जातीय जनगणना कराओ, धर्म बताओ, जाति बताओ। आज जरा सी अगर पूछ दिया अनुराग ठाकुर ने, तुम्हें अपनी जात तो बताओ, फिर दूसरे जाति की गणना की बात करना, तो लग गई मिर्ची। क्यों लगी मिर्ची? 54 साल हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हिंदुओं को बांट करके 54 साल देश को लूटे हो, खाए हो, 10 साल में तिल मिला रहे हो। अरे अपनी तो बताओ। दादा का नाम फिरोज खान और तुम लिख रहे हो गांधी, खिचड़ी परिवार। जो ये बात करते हैं जय भीम का नारा लगाते हैं, अब कहाँ है वो जय भीम? कहाँ गए जय भीम वाले? या आरजेडी या सपा या कांग्रेस, ये सब मणिपुर चिल्लाने वाले सब कहाँ छुपे हुए हैं? जाए ना। अब देश की जनता तो देख रही है ना, जो मणिपुर तो फट पहुंचते थे पर संदेश खाली नहीं जाते थे, झारखंड नहीं जाते थे। जो दलितों का नेता बनता है रावण, क्या नाम है उसका, आजाद रावण, अब कहाँ छुपा है? जाओ ना निकल के। अब क्यों दिल्ली में छुपे हुए हो? जाओ वहाँ हाथरस पूछो, वहाँ हाथरस तो पहुँच जाते थे। अब अयोध्या जाओ ना, अब अयोध्या जाके पूछो ना। ये सब कुछ नहीं है। देश की जनता सब समझ रही है कि ये सब कितने नालायक हैं, कितने गंदे लोग हैं। या आज आप देश आज़ाद हुआ, फट नेहरू जी ने हिंदुस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया। अब पोता को मंत्र दे दिया कि तुम यहाँ पर में हिंदुस्तान में हिंदुओं को आपस में बांटो हिंदुओं को, और मुसलमान के 20% वोट है उसको लेकर के तुम देश पे शासन कर। अरे देश की जनता इतना बेवकूफ़ है, सब समझता है, सब जानता है। अब लड़ने वाला नहीं है हिंदू। जो कुछ बहक गया है वो इस घटना से सब वापस आएगा कि आज समाज के साथ क्या हो रही है, किसके इशारे पर हो रही है। इससे बचो, और अगर बचोगे तो सुधरोगे, और नहीं बचोगे तो कटोगे। इस पे कुछ कह ही नहीं सकते। हम लोगों की सोच बदल जाएगी तो सब कुछ बंद हो जाएगा। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ एक्शन लिया जा सकता है। अगर हम लोग ही थोड़ा अपनी सोच को बदले और चीज़ों को अच्छे से और शांति खुद में रखेंगे तो ऐसे नौबत ही नहीं आएगी कि एक्शन लेना पड़े। 12 साल की लड़की है, वो क्या किसी से मिलेगी जुलेगी? थोड़ा माँ बाप फ़ोन से ध्यान हटाएंगे तो शायद बच्चों के बारे में ज़्यादा जानना पड़े। बट इस केस में माँ बाप की गलती नहीं है, उस आदमी की गलती है, ना उस लड़की की गलती है, ना उस लड़की के घर वालों की गलती है। ये सोच रहे हैं कि माँ बाप ध्यान देते, बाहर नहीं जाती, तो ऐसा नहीं होता। बाहर तो जाएंगे ही, बिल्कुल जाएंगे, जाने के लिए जगह बनी हुई है। लोग बदल जाए तो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों को सिर्फ डेथ सेंटेंस ही एक ऑप्शन हो सकता है। इनको तो सजाए मौत देनी चाहिए। सर देखिए, जो जय भीम वाले हैं ना, ये जय भीम के जो तवा है ना, ये जय भीम का जो तवा है उस पर अपना रोटी सेकते हैं खाली, ठीक है। रोटी सेकने के लिए इस वाक्य यूज करते हैं। वाकई में जय भीम का मतलब इनको नहीं पता है।
नहीं पता है इनको, ठीक है। और बात करते हैं जो 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, मैं तो योगी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इनका इनकाउंटर होना चाहिए आरोपियों का, क्योंकि 12 साल की बच्ची के साथ, अरे यार शर्म होना चाहिए कि आपकी उम्र देखो, एक बच्ची की उम्र देखो, कितने 12 साल की बच्ची आपकी बेटी समान है, उसके साथ आप गलत घृणित कार्य करते हो, कितने गंदे हो आप लोग। और जो अखिलेश यादव जो राहुल गांधी के जाति पूछने पर अनुराग ठाकुर से लड़ रहे थे, एक भी टिप्पणी नहीं दी है, तो इससे दोगलापना साफ साफ नजर आता है, ठीक है। ये महिला के हितैषी तो कभी नहीं हो सकते हैं। हमारे धर्म में बताया गया है कि महिला जो होती है माँ से कोई भी महिला, कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की माँ के समान उनको माना जाता है, उनको माँ दुर्गा से कंपेयर करा जाता है, माँ दुर्गा माना जाता है हमारे धर्म में। हमारे धर्म में बोला जाता है ना कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक को जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि महिला को क्या माना जाता है, माँ को क्या माना जाता है, लेकिन इनको बाकी लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके मन में एक गंदी राजनीति है और उस राजनीति के तहत अपना रोटी सेक रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी, आपको सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए और आपको कम से कम किसी कुएं में डूब जाना चाहिए, जिस हिसाब से आपने कुछ टिप्पणी नहीं करा और राहुल गांधी से सिर्फ जाति पूछ दिया अनुराग ठाकुर ने, तो आप उस पर एकदम एग्रेशन दिखाने लगे। आपको इस मुद्दे पर भी बोलना चाहिए था, फिर आपको एक नेता के तौर पे मैं देखता, लेकिन आप एक नेता नहीं हैं, सिर्फ आप एक अलगाववादी हैं। मैं साफ बोलना चाहता हूँ। भद्रवाह का सपा अध्यक्ष वही मुसलमान है, तो वहाँ का जो अवधेश सांसद है, फैजाबाद का सांसद है, तो उसको कैसे नहीं पता कि ये मेरे संपर्क में है या मेरा आदमी है। पहली बात तो उसकी ये गलत। दूसरी, आपने भीम पूछा कि जय भीम और जय मीम वाले, ये जय भीम वाले जितने हैं चंद्रशेखर रावण के साथ के, सब मुसलमानों के साथ मिले हुए हैं। इनका सारा रिकॉर्ड उठा लो, जहाँ भी पिछड़ों पे अत्याचार हुआ ये कहीं नहीं गया। जो किसी का नहीं हो सकता, दलित समाज का भी नहीं है, वो मुसलमानों के साथ मिला हुआ है। जब वो एक दंगे के झगड़े में बंद हुआ था बिजनौर की जेल में रावण, तो 1.5 साल बाद छूट के आया। छूटते ही सबसे पहले वो देवबंद में गया। देवबंद में तो इनका पूरा हब है। किनका? मुसलमानों का। उनका हब है ना, उनको मिलने गया ना, अपने धर्म वालों के पास क्यों नहीं गया? तो इसका मतलब साथ है जय भीम जय मीम कुछ नहीं है। ये मीम वाले जो है ना, जब अपनी पे उतरते हैं ना, ये भीम को देखेंगे ना ब्रह्मा को देखेंगे, केवल ये दिखेगा ये काफिर है। खुल के कह रहा हूँ, उनको केवल काफिर दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा। ये यादव है, गुज्जर है, जाट है, राजपूत है, अहीर है। क्या मतलब बुलडोजर भी चल गया, कार्रवाई भी हो रही है, आगे की इस तरह की घटना ना हो, क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? भाई साहब, ऐसा है, अपराध होने से पहले कोई अपराध रोक नहीं सकता। कोई भी सरकार हो, कोई सरकार ये गारंटी नहीं ले सकती कि अपराध नहीं होगा। अपराध होने के बाद अपराधी बचेगा नहीं, इस बात की गारंटी होनी चाहिए। दरअसल ये जो घटना है, ये मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति ऐसा काम, घिनौना काम करता है, उससे जाति बिरादर या किसी और से नहीं जोड़ा जाए मानसिक रूप से। और इसको बंद करने के लिए हमें जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। अपने घर में भी बात करनी पड़ेगी, अपने बच्चों से, अपने बीवी के, बहन के, बेटी के सामने बैठ के सबसे बात करनी पड़ेगी कि ये घिनौना काम हुआ है और ये घिनौना काम नहीं होना चाहिए। इसका असर बहुत पूरी देश की जनता पर गलत गया है। अगर हम बच्चों से शेयर नहीं करेंगे तो आगे को भी ऐसी घटना घटने की। सबसे पहले 10 साल के, 12 साल के, जिस समय पे बच्चा उभरता है, मैं तो ये कहता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे उसमें फांसी दी जाए। ये सड़े हुए दिमाग को निकालने के लिए ऐसी उपज आगे को ना हो, तो फांसी तो होनी चाहिए। वो अगर हो सकता है तो जो संविधान है उसको बदल के भी ऐसे लोगों को तो फांसी देना पड़ेगा। वो तो फांसी ही अच्छा विकल्प होगा ऐसे लोगों के लिए। अगर 1-2 जाने चले जाएंगे, अगर 1-2 को फांसी मिल जाएगा ना, तभी दूसरे लोग वहाँ से थोड़ा तभी ऐसी घटना हाँ तभी रुक सकती है। इसमें तो जिसने भी ये हरकत किया वो बहुत ही गलत काम हुआ और उसको सख्त से सख्त अगर हो सके तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अखिलेश यादव हकीकत में, चाहे राहुल गांधी हकीकत में कभी हिंदू कुछ नहीं लेगा जीवन में। ये क्या कहता हम बात जाते हैं खाने के लिए, सुन उनके घर में जाट मतलब कोई भी हो, हम भाई ये बात कह रहे हैं, लेकिन तुम राजनीति क्यों करते हो ऐसी गंदी? तुम्हें नहीं करनी चाहिए। राजस्थान में बलात्कार हुआ, ये देखने नहीं गए थे और हाथरस में हाल पहुंच गए थे। क्यों भाई? उन्नाव उनको फांसी दिलाई, लेडीज थी, जाट कोई हुई पत्रकार थी,
उसने उस टाइम तो ना पहुंची और हाथों हाथ पहुंची बोली के क्यों भाई तेरी टांग लंबी दीगा। राधे राधे हम इतनी कहेंगे प्रभु सरकार से कि ऐसा काम ना करें जे विपक्ष, कि हमारी सरकार को मदद करें, इनको सहयोग करें, इन्हें भी फांसी देनी चाहिए सरेआम चौराहे पे, जैसे उन्हें फांसी दिलवाई इनको भी फांसी देनी चाहिए।